नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। यूपी पीसीएस आने वाला है। 12 अक्टूबर इसकी तारीख निर्धारित की गई है। अब समय है हमारी रिवीजन का। पढ़ाई हमने की है, बहुत अच्छे से कर ली है। अब रिवीजन का समय है और समय बचाने का समय है। अब ऐसा समय नहीं है जो हम इधर उधर की चीज़ें देखें, इधर उधर की नई चीज़ें ट्राई करें। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करो। आज हम भारतीय इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम वन लाइनर में पढ़ेंगे। देखिए, हम वैसे तो आपको इसको एमसीक्यू में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उसमें नुकसान आपका ज़्यादा होता है। पहले हम 4 ऑप्शन बताएं, फिर एक आंसर बताएं, तो ऐसे करके आपका समय ज़्यादा जाता है। हम आज इसमें वन लाइनर में पढ़ेंगे, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको कवर कर लेंगे। भूगोल यानी भारत का भूगोल जो है, उस पर हमने ऑलरेडी क्लास डाल दी है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। यदि आप निबंध की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर निबंध की सीरीज रोज चलाई जाती है, रोज उसमें निबंध पढ़ाए जाते हैं, आप उसको पढ़िएगा। एक एक निबंध आपको उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, जिससे कि आपके निबंध में कोई गलती ना हो। यही जीएस की क्लास के लिए करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छे से होती रहे। आधुनिक भारत के इतिहास से हमेशा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसमें हमने वो प्रश्न उठाए हैं जो आपके लिए अब महत्वपूर्ण होने वाले हैं या आपकी परीक्षाओं में जो पूछे गए थे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हों। उसका कारण ये हो सकता है कि जब हम प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट कर रहे थे तो कुछ अपनी तरफ से लिए जो महत्वपूर्ण है, फिर जब हमने पेपर से उठाया तो पेपर में भी वो प्रश्न हमें मिलते हैं, तो हो सकता है एक दो प्रश्न रिपीट हुए हों। आपको पूरी क्लास को लगातार देखना है। इसमें हम आपको चीज़ें यहीं पर समझाते रहेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत कब से होती है? इसकी वैसे तो शुरुआत होती है जब धीरे 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 57 आ जाता है, 1857 आ जाता है, तब से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसके पहले अगर हम इसमें देखते हैं, 1700 का जो टाइम था, कार्नवालिस का, वारेन हेस्टिंग्स का, इन लोगों का जब टाइम था, तो इसी में ये धीरे धीरे शुरू होने लगता है। जैसे अकबर दोती हुए, या इनसे पहले रंगीला हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो शासक हुए, ये धीरे धीरे अंग्रेजों को अपने में ऐसी नीतियां लाते रहे कि अंग्रेजों के अधीन होते गए, अधीन होते गए, अधीन होते गए। कोई अंग्रेज बहुत होशियार थे, इलाहाबाद की संधि कर ली उन्होंने। इलाहाबाद की संधि से उनको काफी लाभ मिला, जिसके माध्यम से क्या हुआ, वो भारत में धीरे धीरे जमने लगे, कंपनियों के हाथ में शासन आने लगा। उन्होंने क्या ऐसे नियम बना दिए कि अब भाई शासन जो होगा वो कंपनी करेगी, नियम जो बनाएगी कंपनी बनाएगी, बस आप टैक्स कलेक्ट करो और हमको दो। ऐसे नियम बनने लगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। देखो, इसमें हम इतिहास यहाँ पर आपको बहुत विधिवत विस्तृत तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये है जहां जहां जरूरत है समझाते रहेंगे। क्वेश्चन आपको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। ये पूछा जाता है आपसे कि तत्कालिक कारण क्या था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो उसमें कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसा कहा था कि हम इस कारतूस को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मुंह से खोली जाती थी। जब मुंह से खोलनी थी, चर्बी उसमें लगी है, तो भाई अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें मान्यताएं हैं, इस वजह से थोड़ा विद्रोह कर देते हैं वो लोग, और वही एक दिन आग बनता है। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? ये लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने कहा था। और ये आपका पीसीएस का बहुत चहेता प्रश्न है। 1857 की क्रांति यानी नेतृत्व दिल्ली में किसने किया है? बहादुर शाह जफर ने। और कानपुर में किसने किया है? नाना साहब जी ने। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर जी ने। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर हमें मिला हो जिसमें यह सवाल ना हो, बस घुमा के पूछते रहते हैं। 57 की क्रांति में बेगम हजरत माल कहाँ सक्रिय रही? अवध, लखनऊ में। जो अवध का क्षेत्र था, लखनऊ का क्षेत्र था, वहां पर ये सक्रिय थी। कुंवर सिंह कहाँ से सक्रिय थे? बिहार। बाबू कुंवर सिंह जो थे, ये बिहार से वहां से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने शासन
किसके हाथ में दिया? तो यह क्राउन के हाथ में चला गया, मतलब ब्रिटिश राजशाही स्थापित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। और करता कौन है? ए ओ ह्यूम इसकी करते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, बंबई जिसको बोलते हैं, वहां हुआ था। कांग्रेस के नरमपंथी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कांग्रेस के उग्रपंथी नेता कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पहला अधिवेशन इस बार आरओ में पूछा गया था। ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम लोग को लगता है अरे ये कहां से आ गया। ये सब ऐसे ही प्रश्न होते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। फिर से सुनो, बदरुद्दीन तैयब जी पूछा गया है। कांग्रेस का विभाजन कब शुरू होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में शुरू होता है। सूरत अधिवेशन में विभाजन किसके बीच होता है? नरमपंथी और उग्रवादी, यानी ये नरम दल और गरम दल जो आपने इतिहास में पढ़ा था, यहीं से अलग होने लगते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और किसके द्वारा किया गया? यानी तब कौन था? लॉर्ड कर्जन था तब। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से होती है? बंगाल विभाजन से। जब बंगाल का बंटवारा हो जाता है तो सब ये सोचते हैं कि हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो। बहुत कपड़ों की भी होली जलाई गई थी इसमें। स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनमें ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है, बाल, लाल और पाल, ये कौन थे? ये तिकड़ी कौन थी? तो ये थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में होती है। और कहां होती है? ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहला समझौता कब होता है? 1916 में। लखनऊ समझौता जो होता है वहां पर, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1919 का अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका दूसरा नाम क्या है? 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में से कौन सी व्यवस्था आई? द्वैध शासन की व्यवस्था, ये इसी से निकल के आती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट है, पेट वगैरह में भी पूछा गया है तारीख। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी कौन थे? जनरल डायर, यह इसका दोषी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये प्रश्न कैसे पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन के जो अली बंधु थे वो कौन कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उससे ऐसे करके हमें शौकत अली और मोहम्मद अली को चूज करना था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया? 1915 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ? चंपारण में, 1917 में। चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? नील की खेती के लिए। और खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। और अहमदाबाद मिल वाला जो है 1918 में। ये 3 लगातार हो जाते हैं, 1917, 1918 और 1918, ये 3 एक साथ हो जाते हैं। इसमें क्या है? चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद मिल, ये तीनों आपको पूछे जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने और पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया जाता है? 1922 में। और क्यों वापस लिया जाता है? चौरी चौरा कांड की घटना हो जाने के कारण। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा के नाम से।
गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ समाप्त की? दांडी, गुजरात में। सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही हमने इसमें शामिल किए हैं, बस ये है आप क्लास देखते जाना लगातार। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? 240 मील की दूरी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? नमक कानून तोड़ना। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तीसरा, 3 हुए थे, मतलब 1930 में पहला होता है, 1931 में दूसरा होता है और 1932 में तीसरा होता है। ये तीनों सम्मेलन लगातार होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस रूप में गए थे? तो ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम होता है पूना समझौता, 1932 में। पूना पैक्ट किस मुद्दे पर होता है? पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 2-3 बार। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित हुआ? 1939 में। अब क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। इस बार आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने एक चीज देखी कि उसने क्या किया, ऐसे सन कई सारे पूछ लिए जिनको आगे पीछे अरेंज करने का ऐसा करके क्वेश्चन बनाया था, इसलिए ये भी जरूरी है। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? भारत को डोमिनियन स्टेट देना। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। ये दोनों देखो एक जैसे लगते हैं, क्रिप्स और कैबिनेट, तो वो 42 और ये 46। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स और एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा की स्थापना करना। संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 1946 में। और पहला अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये शब्द याद रखना, स्थायी पूछ रहा का स्थायी पूछ रहा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो ये होते हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्र कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये पहले अपनाया गया था। विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 389 शुरुआत में, और बाद में कितने बचते हैं? 299। भारत विभाजन के बाद 299 बचते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान लागू होने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी जी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितने थे? 385। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8।
तो हम अब तक 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं। हमारी दैनिक सीरीज एक चलती है जिसमें हम रोज निबंध का अभ्यास कराते हैं और जीएस मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन होता है। इसमें एक एक चीज आपको समझाई जाती है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, आरपीएससी कर रहे हो, आरओ के लिए खास है, तो आप वो निबंध भी रोज देखा करिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 4। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान को किसने क्वासी पेट्रोल कहा है? केसी हुयर ने। ये आरओ में पूछा गया था। देखो ये वाला एग्जैक्ट यही लाइन, यही प्रश्न था। ये मैं आपको इसमें इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ अपने जो आधुनिक भारत है इसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये तुरंत के टॉपिक होते हैं, ये अक्सर लोग छोड़ देते हैं, तो इनको कवर करना जरूरी है। अब एक केसी हुयर वाला जो क्वेश्चन है आप पढ़े होगे तो ही तो जान पाओगे, और लोग ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें 2 एक अनुच्छेद आने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि पॉलिटी का है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी पहली बार कहाँ वकालत करने गए थे? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह का। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? चंपारण में। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो ये प्रश्न पूछ लेता है ना, तो हम कहते हैं कहाँ पढ़े थे, ये तो कोई पढ़ाया नहीं था। मैं पढ़ाऊंगा, क्यों परेशान हो। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया? 1937 में। बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? लोकमान्य। तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? केसरी और मराठा। लाला लाजपत राय किस आंदोलन के समय घायल हुए? तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हुए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई? लाठीचार्ज के कारण 1928 में। बिपिन चंद्रपाल किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी? होम रूल आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी। होम रूल कब शुरू होता है? 1916 में। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1907 में। बंगा, पंजाब में हुआ था। भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये जुड़े थे। भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? सैंडर्स की। भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? बाबरा गांव, मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से जुड़े थे? काकोरी कांड से। काकोरी कांड कब होता है? 1925 में। सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से पुकारा गया? नेताजी। और आजाद हिंद फौज की गठन इन्होंने कहाँ किया था? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से प्रसारण किया था? आजाद हिंद रेडियो, बर्लिन से। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद का। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किस द्वीप को स्वतंत्र घोषित किया था? अंडमान निकोबार को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास।
भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? मोहन सिंह भाखना, मोहन सिंह ने, इनका पूरा नाम मोहन सिंह भाखना था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? 1938 में। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का पद क्यों त्याग दिया? ये गांधी जी का मतभेद हुआ था और ये आरओ ने पूछ लिया था। ये आपकी यूपी पीसीएस के बहुत इंपॉर्टेंट पसंदीदा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य क्यों नहीं थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने शामिल नहीं किया था। साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ? साइमन गो बैक। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान कौन शहीद हुए? लाला लाजपत राय जी। नेहरू रिपोर्ट कब बनती है? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग थी? डोमिनियन स्टेट्स की। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या प्रस्तुत किया? 14 सूत्रीय मांग। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। और ये फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी, जो पीसीएस ने पूछा था, है ना, अभी आरओ वाले ने। और जो वैसे पूछेगा, क्योंकि आरओ का पेपर पता है बहुत स्टैटिक आया था, मतलब बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा भी सही से पढ़ा था ना उसका हो गया होगा, इतना अच्छा पेपर था। और यही इस तरीके के सब प्रश्न उसमें आए थे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ थे? बंबई के गोलवलकर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसे भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री कहा गया? आचार्य नरेंद्र देव को। आजाद हिंद सरकार का गठन कब होता है? 1943 में। और आजाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ घोषित की जाती है? सिंगापुर में। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा था? सैन्य विद्रोह। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का युद्ध घोष क्या था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 के विद्रोह में मेरठ की क्या भूमिका थी? प्रथम विद्रोह की शुरुआत मेरठ से ही होती है। 1857 में बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। और परिणाम क्या होता है? कंपनी शासन का अंत हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है परिणाम। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया? भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति में दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1857 की क्रांति को किसने जनता का युद्ध कहा था? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सेना की भर्ती नीति क्या बनी? फूट डालो और राज करो। मतलब एक दूसरे के लिए भड़काते रहो, जब भड़कते रहेंगे तो फूट पड़ जाएगी और अपना शासन हो जाएगा। 1857 विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या था? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित हो गया। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कहाँ गए? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जब ये कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? 389। संविधान सभा का गठन किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा के सदस्य के द्वारा चुने गए, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ये सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा ने कितने दिनों में संविधान बनाया? लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर आदि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में होता है? 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने लोगों ने अटेंड किया था? इंपॉर्टेंट है, 72 लोगों ने।
और ये तिथि क्या थी पहले अधिवेशन की? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रांतों से प्रतिनिधि आए थे? 9 प्रांतों से आए थे। कांग्रेस के सूरत 1907 सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है फिर से। 1916 कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में क्या विशेषता थी? लखनऊ समझौता होता है। और 1929 अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित होता है? पूर्ण स्वराज का। यह लाहौर में होता है। कांग्रेस के 1942 अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब होता है? 1942 में। कांग्रेस के 1947 अधिवेशन में क्या होता है? स्वतंत्रता का स्वागत। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का सचिव कौन था? एओ ह्यूम। हमने लगभग अब तक 200 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अभी बाकी क्वेश्चन आगे और हैं जो आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं। दैनिक सीरीज के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो ये भी मिलता रहेगा। और साथ में जो हमने भूगोल के या आपके और वन लाइनर डाले हैं वो भी ऐसे ही हमने महत्वपूर्ण ढूंढ ढूंढ के डाले हैं, उसकी भी तैयारी आपकी साथ में होती चली जाएगी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आर्थिक निकासी का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनते हैं? 3 बार। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य किस पार्टी से बनते हैं? लिबरल पार्टी से। दादा भाई नौरोजी भारतीय संसद के किस सदन के पहले सदस्य थे? हाउस ऑफ कॉमन के। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े थे? उदारवादी। गोपाल कृष्ण गोखले को किसने भारत का ग्रैंड ओस्टोन कहा? लॉर्ड मिंटो ने। बाल गंगाधर तिलक ने किस त्योहार को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा? गणेश उत्सव को। बाल गंगाधर तिलक ने किस योद्धा की जयंती मनाने की परंपरा शुरू की? शिवाजी की जयंती। लोकमान्य तिलक की मृत्यु कब हुई? 1920 में। लोकमान्य तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? केसरी का। बिपिन चंद्र पाल को किस उपाधि से जाना जाता है? बंगाल का शेर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बंगाल का शेर के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। लाल बाल पाल त्रयी किस आंदोलन से संबंधित थे? स्वदेशी आंदोलन से थे। और ये कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राम मोहन राय जी ने। और राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से जाना जाता है? आधुनिक भारत के जनक थे ये। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई? ये था सती प्रथा। इन्होंने सती प्रथा को खत्म कराया, इनको ही पूरा श्रेय जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में यह प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यासागर ने किस सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856। आप पूरा वीडियो देख लो, पूरी क्लास पढ़ लो, फिर अगर आपको लगे कि हाँ प्रश्नों का स्टैंडर्ड अच्छा था, चीजें अच्छी थी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। भारतीय सामाजिक सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर किस प्रांत से थे? बंगाल से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास अडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1863 में। और इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कौन सा भाषण दिया था? शिकागो धर्म संसद वाला भाषण। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब सोचो, इतना बारीकी से कौन आपको पढ़ाता होगा? लोग आते हैं अपना पीडीएफ लेके 20-25 क्वेश्चन टाइप करके और वही पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं।
इतना बारीकी से एक एक चीज कौन पढ़ाता है? मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा। रामकृष्ण मिशन के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? दलित आंदोलन का। डॉक्टर अंबेडकर ने किस जलाशय पर सत्याग्रह किया था? ये महाड़ तालाब एक था, इस पर इन्होंने सत्याग्रह किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मंदिर में प्रवेश आंदोलन चलाया था? नासिक का जो काला राम मंदिर है उसमें इन्होंने प्रवेश आंदोलन चलाया था। डॉक्टर अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न मिलता है? 1990 में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? लौह पुरुष। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी रियासतों का विलय कराया था? 562 रियासतों का। सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्र भारत के पहले किस पद पर थे? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में कौन सी प्रतिमा बनाई गई है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। यह कहाँ बनी है? गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब होता है? 14 नवंबर 1989 को। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ होता है? इलाहाबाद में। नेहरू को किस उपाधि से पुकारा जाता है? पंडित। नेहरू जी को किस नाम से बच्चों ने पुकारा था? चाचा नेहरू। नेहरू जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? 1929 में। नेहरू जी ने नेतृत्व में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है? ये लाहौर अधिवेशन में होता है। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बनते हैं? 1947 में, जब देश आजाद होता है। नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूछा जाता है। नेहरू जी की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी। नेहरू जी को भारत रत्न कब मिलता है? 1955 में। सरोजिनी नायडू को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला क्या बनी? राज्यपाल बनती हैं उत्तर प्रदेश की। और कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। भारतीय महिला, मतलब वैसे तो एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू किस आंदोलन से जुड़ी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। एनी बेसेंट का जन्म कहाँ होता है? आयरलैंड में। और एनी बेसेंट ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? होम रूल लीग का। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनती है? 1917 में। कस्तूरबा गांधी का निधन कब हुआ? 1944 में। कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ होता है? आगा खां पैलेस, पुणे में। आगा खान पैलेस किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से यह जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? बिरला हाउस, दिल्ली में। गांधी जी की समाधि का नाम क्या था? राजघाट। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तभी जो है संविधान भी उसी डेट के हिसाब से आगे लगाया गया, लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। कराची अधिवेशन में कौन से अधिकारों पर बल दिया गया? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? 1939 को। ये आरोप में पूछा गया था इसका सन। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब होती है? 1934 को। कांग्रेस समाजवादी दल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना कब होती है? 1920 में। AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम स्वतंत्रता से पहले कहाँ होता है अंतिम अधिवेशन? कलकत्ता में 1947 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक दिवस वाले। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। ये पूछा जाता है कई बार। स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होता है तो जवाहरलाल नेहरू है। अब नीति आयोग है तो इसका भी जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1951। उद्देश्य क्या था? मतलब स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। तो यह हमारे लिए बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आधुनिक भारत के इतिहास से वो थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे उनको समझ में आए। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा था कि हाँ पेपर यहीं से आता है तो आप लाइक करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यदि भारत के इतिहास से आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं तो आपके यहीं से मिलेंगे। भूगोल का हमने क्लास अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो और क्लास है उनको हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।